चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे महात्मा बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के सिद्धांत और संघ के नियमों की चर्चा की जाएगी। साथ साथ हम बौद्ध दर्शन की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपने संघ को संचालित करने के लिए किस तरह से नियमों का प्रतिपादन किया, संपादन किया और किन नियमों के आधार पर बौद्ध संघ संचालित हो रहा था। ठीक है, और उन्होंने किन सिद्धांतों का निर्माण किया संघ को संचालित करने के लिए, उनकी विचारधाराएं क्या थी, ठीक, उनका दर्शन क्या था। इन सारी बातों की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो जल्द से जल्द सभी लोग जो है क्लास से क्या हो जाइए, जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए मित्रों। ठीक है, चलिए तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो आपका क्लास है वो है बौद्ध सिद्धांत। बौद्ध सिद्धांत एवं दर्शन। देखिए, आप ये जानते हैं कि किसी भी संघ का या किसी भी संगठन का संचालन या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो संचालन होता है वो किसी नियम के आधार पर होता है, किसी विचारधारा के आधार पर होता है। उसी को क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है। यानी जिन मान्यताओं के आधार पर किसी संघ का, किसी व्यक्ति का संचालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर ये बौद्ध सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है? बौद्ध संघ से। ठीक है, बौद्ध सिद्धांत का संबंध किससे है? बौद्ध संघ से। तो प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण कब किया? तो थोड़ा सा पहले हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध संघ कब बना, कैसे बना, इसका संचालन जो है किन नियमों के आधार पर किया जाता है बौद्ध संघ का। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण, बौद्ध संघ की स्थापना सबसे पहले कहां पर किया था? वाराणसी में। बौद्ध संघ की स्थापना इन्होंने कहां पर किया? वाराणसी में। और इस बौद्ध संघ की स्थापना जब इन्होंने किया तो बौद्ध संघ के संचालन के लिए इन्होंने नियमों का संपादन भी किया था। ठीक है, तो जब संघ बना तभी संघ के क्या है? नियम भी बने। तो संघ के नियमों की चर्चा हम अभी करेंगे कि संघ के नियम क्या थे। तो कहा जाता है कि अब देखिए भाई, बौद्ध संघ बन गया, संघ का संचालन किसके द्वारा हो रहा था? इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। और आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध संघ का अध्यक्ष और कोई नहीं था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने मरने के बाद संघ की अध्यक्षता किसी और को नहीं सौंपी थी, यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, बल्कि इन्होंने ये कहा था कि हमारे द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं उन्हीं उपदेशों के माध्यम से संघ का क्या होगा? संचालन होगा। तो जिस तरह जैन धर्म में कहा जाता है, जैन धर्म में महावीर स्वामी के मरने के बाद सुधर्मन उसका अध्यक्ष बना, आगे जम्बू बना, फिर भद्रबाहु बना, वह परंपरा हमें बौद्ध धर्म में दिखाई नहीं देती। बौद्ध धर्म में बुद्ध के मरने के बाद संघ का अध्यक्ष जो है कोई नहीं था, और यह इसलिए नहीं था क्योंकि बुद्ध ने स्वयं ये कहा था कि हमारे द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं वही संघ के क्या होंगे? संचालक होंगे। ठीक है, और उन्हीं उपदेशों के माध्यम से संघ का संचालन किया जाएगा। तो बुद्ध के जीवित रहते इस संघ के प्रमुख कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। तो चलो, वाराणसी में संघ का निर्माण हो गया। अब इस संघ के नियम क्या थे? कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो है वैशाली की गणतंत्रात्मक पद्धति से बेहद प्रभावित थे। वैशाली की जो गणतंत्रात्मक पद्धति थी, इस पद्धति से बेहद क्या थे? प्रभावित थे। और आप जानते हैं कि स्वयं भगवान बुद्ध का जन्म भी एक गणराज्य में हुआ था। तो 16 महाजनपदों के दौर में दो ऐसे संघ थे, एक वज्जी संघ, दूसरा मल्ल गणराज्य, जहां गणतंत्रात्मक पद्धति थी। और इसी आधार पर आप हिंदुस्तान को सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश भी कहते हो।
तो कहीं न कहीं इन जो गणतंत्र थे, इन गणतंत्रों में लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन किया जाता था और महात्मा बुद्ध जो है वैशाली की गणतंत्रात्मक पद्धति से बेहद क्या थे, प्रभावित थे। तो इसका मतलब हुआ कि संघ का जो संचालन था, संघ के जो नियमों का संपादन था, उसका आधार जो है क्या है, वैशाली की गणतंत्रात्मक पद्धति। तो वैशाली के गणतंत्रात्मक पद्धति में क्या व्यवस्था थी, कहा जाता है कि वैशाली की जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसमें समितियों के द्वारा बहुमत से निर्णय लिया जाता था। किसी भी विषय को एक प्रस्ताव के रूप में लोगों के बीच रखा जाता था और समितियों के बीच आपसी बहस होती थी। बहस के बाद उस पर मतदान किया जाता था और मतदान के बाद बहुमत से उस पर निर्णय लिया जाता था। तो उसी परंपरा को भगवान बुद्ध ने भी अपने संघ के संचालन के लिए चुना। तो अब प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध ने जब संघ के संचालन के लिए वैशाली गणराज्य के नियमों को अपनाया तो कौन कौन से ऐसे टर्मोलॉजी हैं, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा संघ का संचालन किया जाता है। तो कहते हैं कि संघ बन गया। अब देखिए यहां से आप टर्मोलॉजी को ध्यान दीजिएगा। संघ का एक प्रमुख होता था, संघ का क्या होता था, संघ का प्रमुख भी होता था। भाई संघ का संचालन करना है तो इसका एक प्रमुख होगा, जिसे बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, विनयधर। बौद्ध संघ का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे, विनयधर कहते थे। ठीक है। अब देखिए संघ का एक प्रमुख होता था जिसे विनयधर कहा जाता था। कहते हैं कि संघ में जब किसी भी विषय पर, जैसे अपने पार्लियामेंट में जब कोई प्रस्ताव, किसी भी विषय पर कानून बनाना होता है या किसी भी विषय पर विचार रखना होता है तो उसे एक प्रस्ताव के रूप में सदन में लाया जाता है। उसी तरह बौद्ध संघ में भी किसी भी विषय पर कानून या नियम बनाने के लिए उसे प्रस्ताव के रूप में सदन में रखा जाता था। तो इसे आप कहेंगे यानी बौद्ध संघ के प्रस्ताव, यानी इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, संघ के प्रस्ताव, संघ के प्रस्ताव को क्या कहा जाता था, यानी जो सदन में प्रस्ताव लाया जाता था उसे नत्ती कहा जाता था। उसे क्या कहते थे, नत्ती। यानी संघ में जो प्रस्ताव रखा जाता था उसे नत्ती। अब देखिए अब प्रस्ताव आ गया, अब इस पे क्या होगी, चर्चा होगी। अब इस पे क्या होगी, चर्चा। तो जो चर्चा होगी इस पे, यानी प्रस्ताव पर जो चर्चा होती थी, इस चर्चा को हम अनुशासन कहते हैं। बौद्ध धर्म मित्रों इस चर्चा को क्या कहा गया है, अनुशासन कहा गया है। हमारे पार्लियामेंट में इसको बहस कहा जाता है और बौद्ध संघ में बने इस प्रस्ताव पर जो सदन में चर्चा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। अब देखिए अब चर्चा होने के बाद उस पर क्या होगा, मतदान होगा, यानी वोटिंग होगी। तो वोटिंग दोनों तरीके से होती थी, गुप्त वोटिंग भी होती थी और आपकी प्रत्यक्ष मतदान भी होता था। तो मतदान जो होता था, मतदान के दोनों तरीके थे, दोनों को देखिए। मतदान तो कहा जाता है यहां पर प्रस्ताव को पास करने के लिए मतदान होता है और मतदान के दोनों तरीके थे। तो दोनों तरीके हम इधर दिखा दे रहे हैं। देखिए कहते हैं जो गुप्त मतदान होता था, गुप्त मतदान को गुल्हक कहा गया है। गुप्त मतदान को क्या कहते हैं मित्रों, गुल्हक। गुप्त मतदान को गुल्हक कहते हैं और प्रत्यक्ष मतदान को हम विवतक कहते हैं। जो प्रत्यक्ष मतदान आपका होता है, प्रत्यक्ष मतदान, इसे हम क्या कहते हैं, विवतक। प्रत्यक्ष मतदान विवतक कहा गया है। ठीक है, ये दो टर्मोलॉजी हमने इधर दिखाया है। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए यहां पे हमने कहा कि मतदान के दोनों तरीके दिखाई देते हैं, गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष मतदान। गुप्त मतदान को क्या कहा गया है, गुल्हक कहा गया है और प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा गया है, विवतक कहा गया है। ठीक है, तो मतदान की दोनों प्रक्रियाएं वहां पर दिखाई देती हैं। और सुनिए, जब यह मतदान, देखिए जब यह मतदान बहुमत से पारित हो जाता है, जब यह मतदान के बाद प्रस्ताव जो है, इसको ऐसे लिखिए, प्रस्ताव बहुमत से जब पारित होता था, बहुमत प्रस्ताव, इसको ऐसे कर लीजिए, प्रस्ताव का बहुमत से पारित होना,
प्रस्ताव का बहुमत से पारित होना, इसको बौद्ध संघ में भूमिष्किन कहा गया है। इसको हम क्या कहते हैं? भूमिष्किन। इसको हम बौद्ध संघ में भूमिष्किन कहते हैं। यानी जब वह प्रस्ताव, जब मतदान होता था तो मतदान के बाद जो है वह प्रस्ताव जब बहुमत से पारित हो जाता था, उसे बौद्ध संघ में या बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? भूमिष्किन कहा गया है। ठीक है। अच्छा, जो मतदान अधिकारी होता था उसे सलाका पुरुष कहा गया है, सलाका ग्राहक कहा गया है। यानी इसको आप इधर से लिखिए, जो मतदान अधिकारी था, मतदान अधिकारी, मतदान अधिकारी को क्या कहा गया है? सलाका ग्राहक। मतदान अधिकारी को सलाका ग्राहक कहा गया है। मतदान अधिकारी को क्या कहा गया है? सलाका ग्राहक। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यह देखकर ये लगता है कि कहीं न कहीं जो संघ का जो संचालन था वो पूरी तरह एक नियम से, एक कानून से क्या था? बद्ध था। एक प्रोसेस के तहत वो क्या था? कंटिन्यू हो रहा था, संचालित हो रहा था। ठीक है। तो यहां पर मित्रों हम संघ के संचालन को एक नियम के तहत संपादित होते हुए देख रहे हैं। और ये सच है कि किसी भी संघ को अगर आपको एक लंबे समय तक कंटिन्यू रखना है तो वो संघ को एक प्रोसेस के तहत, एक लॉ के तहत जो है, एक कानून के तहत ही हम उसको आगे संचालित कर सकते हैं। तो बौद्ध संघ का जो संचालन था वह संघ का संचालन भी एक नियम के तहत हो रहा था। और इस संघ के जो नियम थे उसमें एक नियम ये भी था कि संघ में कोई भी व्यक्ति जो है जब प्रवेश लेना चाहता था तो उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए, हम बात करेंगे कि इस संघ में किस तरह से लोगों को प्रवेश प्राप्त होता था। ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं हम संघ में प्रवेश कैसे होता था। अब देखिए यहां पे ध्यान समझिएगा, संघ में प्रवेश कैसे होता था। सपोज करिए, मान लीजिए हम संघ में प्रवेश लेना चाहते हैं, हम बौद्ध संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारी उम्र क्या होनी चाहिए? इसके लिए हमारी उम्र मित्रों होनी चाहिए 15 वर्ष। हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, अब हम 15 वर्ष के हो चुके हैं, माता पिता से अनुमति भी होनी चाहिए। अगर हम संघ में प्रवेश लिए तो उस अवस्था को बौद्ध संघ में प्रवज्जा कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रवज्जा कहा गया। अच्छा, जैसे ही संघ में हम प्रवेश पाए, हमने प्रवज्जा को ग्रहण किया, ठीक, तो हम क्या बन गए? हम प्रवज्जा ग्रहण करने के बाद क्या कहलाएंगे? तब हम श्रमणेर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? श्रमणेर कहलाएंगे। ठीक, तब हम क्या कहलाएंगे? श्रमणेर कहलाएंगे। यानी हम एक आम आदमी से क्या बन गए? श्रमणेर बन गए। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रवज्जा कहते हैं। प्रवज्जा एक प्रक्रिया है और ये एक अवस्था है। प्रवज्जा प्रक्रिया से जब कोई आम आदमी गुजरता है, एक आम आदमी, तब क्या बन जाएगा? श्रमणेर बन जाएगा। और इस श्रमणेर को क्या करना पड़ता है? देखिए, कहते ये श्रमणेर जो है 10 शिक्षा का अनुपालन करेगा। यह श्रमणेर जो है 10 शिक्षा का अनुपालन करेगा। यानी अब इसका प्रशिक्षण यहां से क्या है? शुरू है। यहां से बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आप समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए कि आप जो है, जैसे क्लास आपकी होती है ना, जैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हो, कक्षा 1 पास किए, 5 पास किए, 10 पास किए, इस तरह से होता है कि भाई आप कक्षा 5 पास किए हो तो 5 क्लास और पास करोगे तो आप कक्षा 10th में जाओगे। ठीक, उसी तरह प्रवज्जा जब ग्रहण करता था कोई व्यक्ति तो उसे श्रमणेर कहा जाता था। और इस श्रमणेर को 10 शिक्षा का अनुपालन करना होता था। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक इसको जो है 10 शिक्षा का अनुपालन करना पड़ता था। अब देखिए, जब ये श्रमणेर बनता था तो बौद्ध संघ की तरफ से इसे एक आचार्य या अध्यापक भी दिया जाता था। इसे एक आचार्य भी प्राप्त होता था, जो आचार्य जो है इससे इन 10 शिक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करता था। ठीक है, इससे जो है आचार्य का ये काम होता था कि इस श्रमणेर से ये इन 10 शिक्षाओं का अनुपालन क्या करें? सुनिश्चित करवाएं। ठीक, जैसे मेरा काम है कि आपको मैं पढ़ाऊं,
लेकिन आज की जो शिक्षा पद्धति है वो पूरी तरह बदल चुकी है। ठीक, आज हम चाह के भी आप पर उतना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के छात्र हो। हम कितना भी कहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको, उस वर्ग को पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन वहां पर ये चीजें नहीं थी। कहते हैं कि आचार्य जो है उस श्रमणेर से इन 10 शिक्षाओं का अनुपालन करवाता था। तो ये 10 शिक्षाएं थी क्या? देखिए, नंबर 1, इन 10 शिक्षाओं में क्या क्या थी? सत्य का अनुपालन, यानी सत्य का अनुपालन। दूसरा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। देखिए, ये 4 आपके जो है ये जैन धर्म में भी हैं। ये चारों आपके मित्रों किसमें हैं? जैन धर्म में भी हैं। अस्तेय माने होता चोरी न करना, अपरिग्रह माने होता है अधिक धन का संचय न करना, सत्य और अहिंसा आप समझ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो 5वां है वो ब्रह्मचर्य नहीं है। 5वां, सॉरी, यहां पर जो एक मिस्टेक है। हाँ, 5वां यहां जो है वो है नशे का त्याग। देखिए, 5वां जो है यहां पर वो नशे का त्याग है। 5वां यहां पर नशे का त्याग है। अब देखिए, इन्हीं 5 को मिला के बौद्ध संघ में पंचशील कहा गया है। इन्हीं 5 को मिला के बौद्ध संघ में पंचशील कहा गया है। इनको हम क्या कहते हैं? पंचशील। ठीक है। और 6 जो है और आप ले लीजिए। 6 में सुगंधित द्रव्यों का त्याग, सुगंधित द्रव्य का त्याग, यानी बौद्ध भिक्षु जो है सुगंधित द्रव्य नहीं लगाता था। सुगंधित द्रव्य का त्याग करना पड़ता था उसे। जैसे आप लोग परफ्यूम, डियो वगैरह मार लेते हो, तो वहां पर ये वर्जित था कि नहीं, जो श्रमणेर है वो डियो का, परफ्यूम का यूज नहीं करेगा। इसके बाद जो है आरामदायक शैया का उपयोग नहीं करेगा। जैसे आप लोग डल्लब पे सोते हो ना, आरामदायक शैया, शैया माने होता है जिस पे आप सोते हैं, तो आरामदायक शैया वर्जित होती थी। आरामदायक शैया वर्जित होती थी। इसके बाद 8वां जो होता था उसमें सोने और चांदी की धातुएं वर्जित थी। सोना चांदी का उपयोग वर्जित था। सोना चांदी का उपयोग वर्जित था। और आज की डेट में आप देखिए तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है, जो संपन्न परिवार से हैं, वो अभी से जो है क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे आभूषणों को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने उसमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक। इसके बाद जो है संगीत और मध्याह्न भोजन, 2 चीजें और थी, यानी नृत्य और संगीत। नृत्य और संगीत का त्याग होता था। यानी आपकी तरह ऐसा नहीं था कि हफ्ते में 1 मूवी जरूर देखें। नृत्य संगीत का त्याग, नित्य संगीत का त्याग करना पड़ता था। और 10वां मध्याह्न भोजन का त्याग, मध्याह्न भोजन का त्याग, भोजन का त्याग। अब आप सोचिए कि इतनी श्रम करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद, इन जब दोनों को मिला दिया जाता था, ये पंचशील और ये 5, ये जब दोनों मिल जाते थे तो इसे हम क्या कहते थे? 10 शिक्षा कहते थे। अब इसी 10 शिक्षा को देखिए, इन दोनों को मिलाकर हम इसे 10 शिक्षा कहते हैं, या इसी को हम शिक्षा पद कहा गया है। इसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? शिक्षा पद कहा गया है। इसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? शिक्षा पद कहा गया है। इसी को शिक्षा पद कहा गया है। ठीक है। अब समझ में मुझे लगता है आपको आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहते हैं कि यहां पर जो है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि संघ में प्रवेश कैसे मिलता है। तो संघ में
प्रवेश की पहली स्थिति क्या थी? प्रव्रज्या। ठीक, अब देखिए हमने कहा कि भाई कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति संघ में जब प्रवेश करता था तो उसे क्या कहा गया? प्रव्रज्या कहा गया। ठीक, प्रव्रज्या के बाद वह 5 वर्ष तक क्या करता था? 10 शिक्षा का अनुपालन करता है, 10 शिक्षा का अनुपालन करता है, 10 शिक्षा का अनुपालन करता है। और जब 20 वर्ष की स्थिति हो जाती है, ये 15 वर्ष में मिलेगा, 5 वर्ष उसने क्या किया? 10 शिक्षा का अनुपालन किया। तो ये जो आपको जब वो 10 शिक्षा माने प्रव्रज्या आपके माने इसको जब वो 5, 15, 5, 20 साल जब वो कंप्लीट कर लेता था, तो 20 साल कंप्लीट करने के बाद जो है जो स्थिति होती थी उसे उपसंपदा कहते हैं। यानी जब 20 साल हो जाता था तो वह पूरी तरह जो है बौद्ध भिक्षु बन जाता था, और इस स्थिति को उपसंपदा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? उपसंपदा। यानी अब वह जो है पूरी तरह बौद्ध भिक्षु क्या होता है? बन जाता है। ठीक है, यहां पर 10 शिक्षा के अनुपालन के साथ साथ उसे 4 और नियमों का पालन करना होता था। 4 नियमों का पालन करने में क्या था कि भाई उसे चांवर धारण करनी होती थी। चांवर क्या थी? चांवर सूती वस्त्र होता था। एक मने जो जैसे कहते हैं ना कि योगी का या साधुओं का, सन्यासियों का जो वस्त्र होता है उसे चांवर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वृक्ष के नीचे सोना होता था। ठीक, वृक्ष के नीचे क्या करेगा? सोएगा। ये अनिवार्यता होती थी। अगर प्रव्रज्या ग्रहण कर रहा है तो वो वृक्ष के नीचे सोएगा। कहाँ सोएगा? वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे सोएगा। भोजन कैसे अर्जित करेगा? भिक्षा के द्वारा भोजन प्राप्त करेगा। भिक्षा, मित्रों, भिक्षा के द्वारा क्या करेगा? भोजन प्राप्त करेगा भिक्षा के द्वारा। और अगर उसे चिकित्सा की जरूरत पड़ी तो वह चिकित्सा के लिए क्या करेगा? गोमूत्र का उपयोग करेगा। चिकित्सा यानी दवा के रूप में वह किसका उपयोग करेगा? गोमूत्र का उपयोग। ये 4 नियम उसे और क्या करने होते थे? पालन करने होते थे। ये 4 अनिवार्यताएं होती थी। यानी दवा के रूप में वह गोमूत्र का पालन करता था, भिक्षा के द्वारा भोजन अर्जित करता था, और वृक्ष के नीचे सोता था, और चांवर यानी सूती वस्त्र को वह धारण करता था। ठीक है, ये अनिवार्यताएं होती थी उसके साथ। अब हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की। ये तो हमने संघ की बात किया, और संघ का संचालन चूंकि सिद्धांतों के आधार पर होता है, तो अब जो हमारी अगली चर्चा होगी वह सिद्धांतों को लेकर होगी। ठीक, कि भगवान बुद्ध के सिद्धांत क्या थे, किन सिद्धांतों के द्वारा इस संघ का संचालन किया जा रहा था। ठीक है, तो चलिए हम भगवान बुद्ध के सिद्धांत की तरफ चलते हैं, दर्शन की तरफ चलते हैं। आइए, बौद्ध संघ के सिद्धांत एवं दर्शन। बौद्ध संघ के सिद्धांत एवं दर्शन। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि यहां पर संघ का सिद्धांत क्या था। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है क्या थे, उनकी मान्यता क्या थी। सिद्धांत का तात्पर्य किससे होता है? मान्यताओं से। मान्यताओं से संबंध है। तो भगवान बुद्ध की मान्यताएं क्या थी? भाई जो भगवान बुद्ध की मान्यताएं होंगी वही बौद्ध धर्म की मान्यताएं होंगी, क्योंकि भगवान बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है। तो जो बुद्ध की मान्यता होगी वही बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म की मान्यता होगी। तो चलिए देखते हैं क्या मान्यता थी। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है। देखिए अब यहां से थोड़ा समझिएगा, अनीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है? अनीश्वरवादी। देखिए इस आधार पर यानी ईश्वर की सत्ता को लेकर जैन और बौद्ध धर्म दोनों एक मत दिखाई देते हैं। यानी दोनों धर्म जो है
मित्रों दोनों धर्म जो है, बौद्ध हो या जैन हो, दोनों धर्म जो है ईश्वर की सत्ता को लेकर क्या है, एक मत है। ठीक है, दोनों का ये मानना है कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट, वेदों की प्रामाणिकता, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं है। वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं है। ठीक, यहां देखिए जैन और बौद्ध दोनों धर्म वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते। वो ये नहीं मानते कि वेद ईश्वर द्वारा रचित है। ठीक, यानी वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते दोनों धर्म। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, जिसके कारण इसे अनात्मवादी कहा गया है। इसे बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म में आत्मा नहीं करता है। इसके बाद कहा जाता है कि बौद्ध एवं जैन दोनों कर्म की सत्ता में विश्वास रखते हैं। कर्म की सत्ता में विश्वास रखते हैं। कर्म की सत्ता में विश्वास रखते हैं और दोनों ये मानते हैं कि कर्म फल के भुगतान के लिए ही आत्मा बार बार जन्म लेती है। ठीक, लेकिन कहा जाता है कि भगवान बुद्ध से जब भी आत्मा के अस्तित्व को या ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बात की गई, इन्होंने हमेशा उसे क्या किया, टाल दिया। क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे ये व्यवहारिक व्यक्ति थे। इनका ये मानना था कि सबसे बड़ी समस्या दुखों से मुक्ति है, दुखों को दूर करना है। तो ये व्यवहार में ज़्यादा, सिद्धांत में कम विश्वास करते थे। इसलिए हमेशा ये ऐसे प्रश्नों से बचने का प्रयास किए जिनका कोई मतलब नहीं था, जिनका कोई औचित्य नहीं था। इसलिए इन्होंने ईश्वर की सत्ता या आत्मा की सत्ता पर कभी कोई उत्तर इन्होंने देने का कोशिश या देने का प्रयास नहीं किया। भगवान बुद्ध ये मानते थे कि कर्म की सत्ता होती है और कर्म का फल भुगतने के लिए व्यक्ति बार बार क्या करता है, जन्म लेता है। तो पुनर्जन्म की संकल्पना जैन धर्म भी मानता है और बौद्ध धर्म भी मानता है। तो यानी पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास है। ठीक, जैन धर्म को भी है और बौद्ध धर्म को। एक मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है, वो है आपका, देखिए ये देखिए ये एक ऐसा दायरा है जहां पर दोनों एकमत नहीं है। यानी जैन धर्म आत्मा को मानता है और बौद्ध धर्म आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जैन और बौद्ध धर्म दोनों क्या है, अलग अलग दिखाई देते हैं मित्रों। ठीक है, यहां पर दोनों का अस्तित्व हमें अलग अलग रूप में दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कि भगवान बुद्ध ने किस तरह से जीवन को व्यतीत किया और किस तरह उनके शब्दों में निर्वाण क्या था, या बोधिसत्व क्या है, या उनके 4 आर्य सत्य क्या है। इनकी चर्चा अब हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध की मान्यता, चार आर्य सत्य, ये 4 आर्य सत्य क्या है? देखिए कहते हैं 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य है दुख है। दुख है, यानी भगवान बुद्ध का ये पहला ज्ञान था जिसमें उन्होंने कहा कि दुख की अनिवार्य सत्ता होती है। दुख क्या है? शाश्वत है। दुख हर जगह आपको दिखाई देगा। भगवान बुद्ध ने माना, इन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो है, कहते हैं ना कि इन्होंने कहा प्रिय के मिलन
अप्रिय के मिलन और प्रिय का बिछुड़ना, यानी इनके कहने का मतलब है कि यदि हमसे हमारा कोई प्रिय व्यक्ति दूर होता है तब भी दुख होता है, अप्रिय का मिलन जिसे आप नहीं चाहते वह मिलता है तब भी दुख होता है। इन्होंने कहा कि अगर आप सुखी हैं तो सुख को खोने का दुख है, और अगर आप दुखी हो तो ऑलरेडी क्या हो, दुखी हो। तो इनका कहना था कि दुख जो है वो हर जगह व्याप्त है। दुख क्या है, सर्वव्याप्त है। दुख की सत्ता क्या है, हर जगह है। ठीक, अगर प्रिय का मिलन है यानी अप्रिय का मिलन जिसे आप नहीं चाहते उससे मिलना भी दुख है। जो आपका प्रिय है वो बिछुड़ रहा है वो भी दुख है। कहते हैं जन्म लेना भी दुख है और मरना भी दुख है। ये दोनों को दुख मानते हैं। जन्म लेना भी दुख है और मरना भी दुख है। इस दुनिया में आना और दुनिया से जाना दोनों क्या है, दुख है। तो दुख की अनिवार्य सत्ता बुद्ध ने माना है। आप समझ रहे नहीं भाई, जैसे आप किसी को पसंद करते हो, ठीक, उसका बिछुड़ना दुख है। जिसे आप दुश्मन मानते हो उसका मिलना भी क्या है, दुख है। दुनिया में आए, पैदा हुए तो आप, ये भी क्या है, एक दुख है, क्योंकि आप सभी संबंधों का निर्वहन कर नहीं पाओगे तो दुख की उत्पत्ति क्या होगी, होने होना है। संबंधों से ही माया पैदा होती, माया से दुख पैदा होता, माया से मोह और मोह से दुख। तो ओवरऑल कहने का मतलब था कि बुद्ध का यह मानना था कि दुख की एक सत्ता होती है, लेकिन इन्होंने अगले द्वितीय आर्य सत्य में इन्होंने ये बताया कि दुख समुदाय, द्वितीय आर्य सत्य में इन्होंने कहा कि दुख समुदाय यानी हर दुख का अपना क्या है, कारण है। प्रत्येक दुख का अपना क्या है, कारण है। प्रत्येक दुख का कारण है। और एक बात ये जान लीजिए, कहते हैं कि अनुभववादी दार्शनिकों ने भी कार्य कारण सिद्धांत को माना है। ठीक है, जिस तरह भगवान बुद्ध ने ये कहा कि प्रत्येक दुख का अपना कोई न कोई क्या होता है, कारण होता है। और इस सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने प्रतीत्व समुत्पाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, प्रतीत्व समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीत्व समुत्पाद का सिद्धांत। तो ये प्रतीत्व समुत्पाद का सिद्धांत ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसका उपयोग भगवान बुद्ध ने दुख के कारण को दर्शाने के लिए किया है। इसीलिए इसे हम कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसीलिए इसे हम कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतीत्व समुत्पाद का मतलब होता एक के होने से दूसरे का होना। एक के होने से दूसरे का होना, यानी जैसे एक बहुत व्यवहारिक भाषा में आप समझा रहा हूं, यानी अगर प्यास है तभी पानी है, यानी प्यास के होने से पानी की सत्ता है। और दोनों में क्या है, कार्य कारण का संबंध भी है, क्योंकि जब जब प्यास लगती है तभी आप पानी पीते हो, जब जब भूख लगती है तभी आप भोजन करते हो। तो भूख, तो भोजन का कारण क्या है, भूख। अगर भूख न होती तो क्या भोजन होता, न होता। अगर प्यास न होती तो क्या पानी होता, न होता। यानी पानी के होने से प्यास की सत्ता है, भूख के होने से भोजन की सत्ता है। उसी तरह बुद्ध ने कहा कि हर दुख का अपना कोई न कोई क्या होता, कारण होता है। कोई भी दुख निराधार नहीं है, हर दुख का अपना एक औचित्य है, उसका एक निश्चित कारण है। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने प्रतीत्व समुत्पाद का सिद्धांत दिया, जिसे कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं, यानी एक के होने से दूसरे का होना। एक अगर कोई चीज है तो उसका अस्तित्व तभी है जब कोई और है। जैसे गिनती में एक तब है जब गिनती दो है, गिनती दो न होती तो क्या गिनती एक को एक कहते, नहीं कहते। यानी एक की सत्ता दो की सापेक्षता में है। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि यहां पर भगवान बुद्ध ने माना है कि दुख का अपना एक कारण होता है, और इसे प्रतीत्व समुत्पाद को समझाने के लिए द्वादश निदान उन्होंने बताया है। उन्होंने क्या माना, द्वादश निदान बताया। उन्होंने 12 चक्र को गिनाया। द्वादश माने क्या होता है, 12। ठीक, और इसमें उन्होंने हर एक चीज को एक दूसरे का क्या माना है, कारण माना है। और अंतिम रूप से उन्होंने कहा है कि तृष्णा और अविद्या ही क्या है, तृष्णा और अविद्या
इन्होंने कहा कि तृष्णा के कारण अविद्या है। तृष्णा का कारण इन्होंने किसको बताया? अविद्या को बताया। लेकिन अविद्या के प्रश्न पर ये क्या रह गए? मौन रह गए। कि जैसे अभी हम यहाँ केवल 2 की चर्चा कर रहे हैं, ये ओवरऑल कितने हैं? 12 हैं। ओवरऑल ये कितने हैं? 12 हैं, ठीक। लेकिन हम 12 को यहाँ नहीं बता पाएंगे, याद नहीं है, ठीक है। आप लोग किताबों में देख सकते हैं। अंतिम जो है वो 2 हैं। तृष्णा का कारण इन्होंने अविद्या को माना, लेकिन जब अविद्या का कारण पूछा गया तो ये मौन रह गए, कोई जवाब नहीं दिए। जैसे कहने का मतलब है कि इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और इसका ये है, और इसका कारण ये है। लेकिन अविद्या का कारण इन्होंने बता नहीं पाए। लेकिन कहा जाता है कि आने वाले समय में विद्वानों ने इस अविद्या को क्या माना? अविद्या को माना 4 आर्य सत्य का ज्ञान न होना। 4 आर्य सत्य का ज्ञान न होना, यानी कहने का मतलब है न होना। 4 आर्य सत्य का ज्ञान न होना ही क्या है? अविद्या है। 4 आर्य सत्य का ज्ञान न होना ही अविद्या है। भाई इन्हीं 4 आर्य सत्य का ज्ञान बुद्ध को क्या में था? मिला हुआ था, तब वो ज्ञानी कहलाए, बोधि कहलाए। जब ये 4 आर्य सत्य उनको नहीं पता थे तो वो एक आम आदमी थे, एक आम मानव थे, ठीक। तो लोगों ने अनुमान लगा लिया कि अविद्या का तात्पर्य किससे रहा होगा? 4 आर्य सत्य के ज्ञान न होने से रहा होगा, ठीक है। इसी की वजह से तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ओवरऑल देखिए, ये प्री का आपको क्लास है, तो प्री की क्लास होने की वजह से आप 2 चीजों पर फोकस करिए। आप ये जानिए कि प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत और आपके द्वादश निदान का सिद्धांत बुद्ध के किस आर्य सत्य में है? तो वो द्वितीय आर्य सत्य में है। किस आर्य सत्य में है? द्वितीय आर्य सत्य में है। अब हम आगे आते हैं तीसरे आर्य सत्य में। तीसरे आर्य सत्य में बुद्ध ने कहा है, देखिए तृतीय आर्य सत्य में बुद्ध ने क्या कहा? तृतीय आर्य सत्य है दुख का निरोध। निरोध माने होता दूर होना। तृतीय आर्य सत्य जो है तृतीय दुख निरोध है। दुख निरोध, निरोध माने क्या होता है? दूर होना, दूर होना। अब देखिए दुख को दूर किया जा सकता है, यानी इसमें यह कहा गया कि दुख निरोध है, यानी दुख को दूर किया जा सकता है। तो दुख दूर कैसे होगा? दुख दूर होगा 2 चीजों के दूर होने से, तृष्णा और अविद्या के दूर होने से। अगर तृष्णा और अविद्या को हम दूर कर दें, अगर तृष्णा और अविद्या को दूर कर दें, देखिए अगर तृष्णा और अविद्या को दूर कर दें, तृष्णा और अविद्या इन दोनों को अगर हम दूर कर दें तो दुख का क्या हो जाएगा? निरोध हो जाएगा। अगर तृष्णा और अविद्या ये दोनों दूर हो जाए तो ऑटोमेटिक दुख का क्या हो जाएगा? निरोध हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएगी, ठीक। अब देखिए कहते हैं कि चतुर्थ आर्य सत्य जो है उसमें ये बताया गया है कि आखिर इन दोनों का निरोध होगा कैसे। यहां तो ये बताया गया कि भाई दुख निरोध कैसे होगा? तृष्णा और अविद्या के दूर होने से। लेकिन ये दोनों दूर कैसे होंगी, इसको बताया गया है आपके चतुर्थ आर्य सत्य में, जिसमें कहा गया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, चतुर्थ आर्य सत्य जो है चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी उसका रास्ता क्या है? दुख निरोध का क्या रास्ता है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि यहां पर इसी में ये बताया गया कि किस तरह से जो है व्यक्ति अपने दुखों से क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है। कैसे अविद्या और तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और चूंकि ये पता है कि अविद्या और तृष्णा के समाप्त होने से ही
अंतिम रूप से दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, और दुख से मुक्त होना ही बौद्ध धर्म में निर्वाण की स्थिति है। ठीक है, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे कि निर्वाण क्या है। तो यहाँ पर कैसे मुक्त होंगे, तो मुक्त होंगे किससे? प्रज्ञाशील और समाधि से। तो रास्ता क्या है, यानी गामिनी प्रतिपदा, यानी वह रास्ता क्या है? तो वह रास्ता है प्रज्ञाशील और समाधि। प्रज्ञाशील और समाधि के अनुपालन से होगा। प्रज्ञाशील और समाधि के अनुपालन से होगा। अब देखिए, इसी को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसी को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है ना, इसी को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में कुल क्या है? 8 मार्ग हैं। अब वो 8 मार्ग हैं क्या? देखिए, कहते हैं कि प्रज्ञाशील और समाधि को जब हम डिवाइड करते हैं, जब बांटते हैं, तो यहीं से हमें अष्टांगिक मार्ग आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। प्रज्ञा के अंतर्गत 3 मार्ग बताएं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। 3 इसमें आते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। ये 3 आपके जो है, वाक माने यहां बोली से है। ठीक, यानी भाषा से। इन तीनों को मिला के क्या कहा गया है? प्रज्ञा। प्रज्ञा माने होता है ज्ञान। प्रज्ञा माने क्या होता है? ज्ञान। और सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, 2 हैं आपके। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। ये 2 आपके जो है, ये आते हैं शील के अंतर्गत। और समाधि में आपके आते हैं 3, यानी सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 3 आपके इसमें आएंगे। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आपके मिलाकर क्या हो गए? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये आपके 4 आर्य सत्य हैं जिनके अनुपालन की बात की गई है। ठीक, ठीक है, चलिए, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। चलिए, अब हम बात करते हैं बुद्ध के निर्वाण की। ठीक है, कि बुद्ध के संदर्भ में निर्वाण क्या है, बोधिसत्व क्या है। निर्वाण और बोधिसत्व की संकल्पना को समझिए। निर्वाण, निर्वाण और बोधिसत्व। निर्वाण और बोधिसत्व क्या है, इन दोनों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए, कहते हैं निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दुखों का अंत। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दुखों का अंत। ठीक, और निर्वाण जो है ये जीवित व्यक्ति अर्जित करता है। निर्वाण क्या है? ये जीवित व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह कौन सी स्थिति है? ये जीवित व्यक्ति को अर्जित होता है, यानी यहाँ पर दुखों से मुक्ति होती है व्यक्ति को, यानी वो जिंदा रहता है, केवल दुखों से क्या होती है? मुक्ति उसको प्राप्त होती है। अच्छा, बौद्ध धर्म ये मानता है कि चूंकि दुख किससे पैदा होते हैं? दुख पैदा होते हैं किससे?
माया से। दुख किससे पैदा होते हैं? माया से पैदा होते हैं। माया किससे पैदा होती है? मोह से। ठीक, और मोह किससे पैदा होते हैं? संबंधों से। ठीक, तो ओवरऑल कहीं न कहीं हमें संबंधों से मुक्त होना होगा। अब देखिए, कहा जाता है भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब था कि भगवान बुद्ध जो है दुखों से क्या हो गए? मुक्त हो गए। अब देखिए, कहते हैं कि जब कोई भी बौद्ध व्यक्ति स्वयं दुखों से मुक्त होने के बाद जब दूसरों को दुखों से मुक्त होने का प्रयास करता था तो उसी को बोधिसत्व कहा गया है। यानी जब जब कोई बौद्धिस्ट स्वयं दुखों से मुक्त होने के बाद स्वयं दुख से मुक्त होने के बाद दूसरों को दुखों से मुक्त करने का प्रयास करे, तो उसे क्या कहा गया है? बोधिसत्व कहा गया। यानी कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति स्वयं अपने दुखों से मुक्त हो जाता था तो उसे निर्वाण कहा गया है, और जब अपने दुखों से मुक्त होने के बाद वह दूसरे के दुखों को मुक्त करने का प्रयास करता था तो उसे हम क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये बोधिसत्व जो है ये महायान धर्म की संकल्पना है। ये किसकी है? महायान धर्म की संकल्पना है। ठीक है, तो ये किस धर्म में आती है? महायान धर्म में। आप देखिए, कहा जाता है कि जो चारों बौद्ध संगीतियां हैं उसके बारे में आप सभी, जहां तक मुझे उम्मीद है, जानते होंगे, सब पढ़े हैं बेसिक किताबों में, तो उसकी चर्चा करना मुझे नहीं लग रहा उचित है। ठीक है, 3 क्लासें आपकी चूंकि बौद्ध धर्म पे हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वैष्णव और जैन माने शैव धर्म की चर्चा कर दी जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म स्वयं अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर 10 क्लास भी लिया जाए इस पे तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि चलिए मेंस में इसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, और यहाँ पे आपके एक कम से कम एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हमने क्लियर कर दिया है 3 क्लासों के माध्यम से। अभी बौद्ध दर्शन की डिटेल में चर्चा करना है तो वो मेंस का टॉपिक है, वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि चारों बौद्ध संगीतियाँ हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो है, चूंकि लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे कंप्लीट कर दे रहे हम आपको। 4 बौद्ध संगीत में पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वह आपके अजातशत्रु के समय हुई थी। किसके समय? अजातशत्रु। अजातशत्रु कहाँ का राजा था मित्रों? मगध का राजा है। कहाँ का राजा है? मगध का राजा है। तो मगध के माने राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, और इस पहली बौद्ध संगीति में ही 3 पिटकों की रचना की गई थी। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हम कर ही लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत, राजा कौन थे? अजातशत्रु। ठीक, स्थान क्या था? सप्तपर्णी गुफा राजगृह की। समय क्या है? 483। चलिए ग्राफ बना ही देते हैं। एक ग्राफ बना लीजिए आप लोग। इसको ऐसे कर लेते हैं। पहली फर्स्ट डेट है 483 ईसा पूर्व यानी BC। ठीक, राजा कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा है। ठीक है, स्थान है राजगृह। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा।
राजगृह में सप्तपर्णी गुफा। और अध्यक्ष हैं महाकश्यप। महाकश्यप क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, ये आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हो गई। द्वितीय जो है पहले चारों में लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। द्वितीय हुई 383 BC में। राजा कौन है यहाँ पे? कालाशोक, जो शुंग वंश का राजा है। कालाशोक, कालाशोक राजा है। स्थान है वैशाली, बालूग्राम बिहार में हुआ था। और अध्यक्ष है शाबक मीर। शाबक मीर क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, तीसरी जो हुई है वो है तीसरी आपकी 251 BC। इस समय राजा है अशोक। अशोक राजा है। स्थान है पाटलिपुत्र। स्थान पाटलिपुत्र है। अध्यक्ष है मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र तिष्य जो है तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है। ठीक है, अब देखिए चौथा जो है आपका ये फर्स्ट सदी का है, पहली सदी फर्स्ट सदी का है। और राजा इस समय है कौन? कनिष्क। कनिष्क। स्थान है कश्मीर। कश्मीर में हुआ कहाँ पर? कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। ठीक है, और अध्यक्ष है यहाँ पर वसुमित्र। वसुमित्र जो है अध्यक्ष, वसुमित्र अध्यक्ष हैं। अश्वघोष यहाँ पर उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि जो आपकी जो पहली बौद्ध संगीति है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके इम्पोर्टेंस को समझिए। ये देखिए पहली बौद्ध संगीत में ही आपके त्रिपिटक का निर्माण हुआ। नहीं, त्रिपिटक में 2 पिटक, त्रिपिटक में 3 पिटक है ना, त्रिपिटक में 2 पिटक का निर्माण यहीं पर हुआ था। ठीक है, त्रिपिटक में 2 पिटक। नंबर 1 सुक्त पिटक, सुक्त पिटक। और ये सुक्त पिटक निर्मित किया कौन? आनंद, जो बुद्ध का परम शिष्य था। और इसमें क्या था? बुद्ध के उपदेश। माने सुक्त पिटक का संबंध किससे है? ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नंबर 2 जो है वो है विनय पिटक। नंबर 2 क्या है? विनय पिटक, जिसको निर्मित किया था किसने? उपालि ने। जिसने बनाया था? उपालि ने। उपालि एक शूद्र था। ठीक है, कहते हैं विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का संपादन है। यानी संघ के नियम, संघ के माने भिक्षु जो है किन नियमों का अनुपालन करेंगे, कैसे वो रहेंगे, संघ का संचालन कैसे होगा, ये सारी बातें जो है विनय पिटक में उपालि के द्वारा लिपिबद्ध की गई। तो सुक्त पिटक और विनय पिटक, ये 2 पिटक यहाँ बने। तीसरा पिटक जो है अभिधम्ब पिटक। तीसरे पिटक का निर्माण मोगलीपुत्र ने किया था, जिसका नाम है अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक ये तीसरा पिटक है जिसका निर्माण किसने किया? मोगलीपुत्र ने। और इस तीसरे में बौद्ध संघ के दर्शन का उल्लेख है। यहाँ पर बौद्ध संघ के दर्शन दिए गए हैं। तो दर्शन यानी बौद्ध दर्शन का संबंध किससे है? अभिधम्ब पिटक से। बुद्ध के उपदेशों का संबंध किससे है? सुक्त पिटक से। और बौद्ध संघ के नियमों का संबंध किससे है? विनय पिटक से। ये तीनों को मिला दीजिए तो ये त्रिपिटक कहलाते हैं। एक बात और बात करें, कहते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न की जब बात आती है तो आप कहते हैं त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। लेकिन जब बात त्रिपिटक की आती है तो आप कहते हैं त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। लेकिन बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की बात की गई है। कहते हैं कि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की बात की गई है। धम्म,
बुद्ध, धम्म, संघ, ये तीनों को मिला के त्रिरत्न कहा गया है। तीन बातें, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों को मिला के बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, इनको त्रिरत्न कहा गया। देखिए ये जो हैं, ये तीनों आपके यानी बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों क्या है, त्रिरत्न है। ये तीनों क्या है, त्रिरत्न है। और ये तीनों क्या है, त्रिपिटक है। ठीक है, ये तीनों क्या है, त्रिपिटक है। अब आइए द्वितीय बौद्ध संगीति में आइए। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि यहाँ पर संघ के संचालन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और कहा जाता है यहीं पर यह संघ दो भागों में बढ़ जाता है। बौद्ध संघ यहाँ पर बटा स्थविरवाद में, स्थविरवाद और महासंघिक, स्थविरवाद और महासंघिक। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि स्थविरवाद का संचालन महाकात्यायन के द्वारा किया गया, महासंघिक का संचालन महाकश्यप के द्वारा किया गया, महाकश्यप के द्वारा किया गया। और इसी महासंघिक से आगे चलकर महायान संप्रदाय बनेगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में, और इसी स्थविरवाद से आगे बढ़कर चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान संप्रदाय बनेगा। कौन सा संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय बनेगा। ठीक है, तो स्थविरवाद का डेवलपमेंट हीनयान में हो जाएगा और महासंघिक का विकास महायान में हो जाएगा। अब देखिए कहते हैं जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय, वह मूल रूप से किससे जुड़ी है, स्थविरवाद से जुड़ी है, यानी वह हीनयानियों से जुड़ी है। और तृतीय बौद्ध संगीति में ही संघ भेद के नियम को अशोक ने क्या किया था, कठोर बना दिया था। यानी संघ भेद को रोकने के नियम का जो प्रतिपादन है वो अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति में ही किया गया। इसलिए क्योंकि इससे पहले द्वितीय बौद्ध संगीति में संघ का विभाजन हो चुका था, यानी वैचारिक विभेद के कारण संघ दो भागों में मित्रों टूट चुका था। ठीक है, इसकी वजह से अशोक तृतीय बौद्ध संगीति में आकर संघ विभेद के नियमों का क्या करता है, प्रतिपादन करता है। लेकिन वह प्रतिपादन काम न आया, जिसके कारण कनिष्क के समय यह पुनः जो है दो भागों में बढ़ गया, जिसे आप कहते हैं महायान और हीनयान। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपका जो बौद्ध धर्म है वह दो संप्रदायों, दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, इसका अंतर आप लोग किताबों में पढ़ लीजिएगा। ठीक, हीनयान और महायान का। और इस तरह आपका बौद्ध संघ क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है मित्रों वो हमने कंप्लीट किया। और बौद्ध धर्म जो है, जहाँ तक हमें समय और अपने कार्यपद्धति के अनुसार जो है हमारा जो प्रयास था उतना हमने कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे आगे देखा जाएगा, फिर आगे प्लस के कोर्स में इसको करेंगे अच्छे से। और तो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर आपको किसी नए टॉपिक के साथ आर्ट एंड कल्चर में। और यहाँ पर जो है हम आपको कल की शाम की क्लास में जो चर्चा होगी वो स्पेशल क्लास होगी आपकी, और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। सभी लोग जो है वहाँ पे आके जुड़िए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।